20 साल बाद जब कर्मचारी रिटायर होकर आ रहे हैं तो उनको पेंशन के रूप में 3,000 4,000 रुपए मिल रहा है। कि सेना को जवान को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन एसी में बैठ के नेता लोगों को घूमने वाले को पेंशन 4-4 5-5 10 मिल जाएगा। कैसा देशभक्ति है आप बताइए? ऐसा देशभक्त कहीं देखे हैं? आज सीएपीएफ के जो जवान हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट से जीत चुके हैं केस। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने के अंदर पेंशन देना लागू करना है। हाँ, लेकिन वही सरकार जो अभी सबसे ज्यादा अपने आप को देशभक्त बताती है, ये किसी का बाप का थोड़े देश है। नहीं, देश सबका है और देश संविधान से चलता है। आज नहीं तो कल पुरानी पेंशन देना ही होगा सरकार को। बाहर के लोगों जैसा थोड़ी है चुनावी वादा करके और कुछ भी ला के भरमा दीजिए। कर्मचारी तो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो समझ रहे हैं। आप पहले ये बोलते हैं कि ठीक है हम रेलवे कर्मचारी हैं, हमें मत दो। जो सेना के जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनको तो पाले। हम तो वही मांग रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार है। कि पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है? सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन देने से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। क्या सरकार पुरानी पेंशन दे पाएगी? एक ही विकल्प है, पुरानी पेंशन। और भले उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन भू बहु जो है पुरानी पेंशन जो पहले कर्मचारियों को 2004 से पहले कर्मचारियों को मिलता था, उसी पेंशन पर कर्मचारी अड़े हुए हैं और वो लेकर रहेंगे। आज हमारे साथ रेलवे यूनियन के नेता चंदन जी जुड़े हैं। चंदन जी, आपसे पहला सवाल है कि पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है? देखिए, पुरानी पेंशन जो है ये जो है सामाजिक सुरक्षा की सवाल है, सामाजिक सुरक्षा है। इसे सिर्फ आप पैसा से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। और सामाजिक सुरक्षा इस तरह से आप देखिए कि आजकल आप देख रहे होंगे जिस तरह से परिवार के लोग और बच्चे जो हैं जिस तरह से रवैया अपना रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, और ये सिस्टम आपको पहले नहीं देखने को मिलता होगा। तो सामाजिक सुरक्षा वही है, हमारा देश का संविधान कहता है कि जो देश का सेवा कर रहा है बाद में सरकार उसका सेवा करेगी। ठीक है, ये हमारा सामाजिक संवैधानिक अधिकार है। हम ऐसे कोई अलग से सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांग ले रहे हैं कि सरकार हमें दे दे, हम जो है जो मतलब देना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पहले से देती आई है। आजादी के बाद से 2003-4 तक कर्मचारियों को पेंशन मिला। 4 के बाद से कर्मचारियों का पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में बंद कर दिया गया। तो हम तो वही मांग रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार है। और उसके साथ साथ आप इस बात से समझिए कि देखिए कोई भी समाज है, अगर आप मान लीजिए अभी आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा रहने का तरीका तौर तरीका अलग होगा। और एक आदमी जो व्यक्ति गांव में किसान है उसका रहने का तौर तरीका अलग होगा। तो जैसे जैसे लोग पैसे कमाते हैं वैसे वैसे रहने के तरीके और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हम मान लीजिए कि 50,000 कमा रहे हैं तो हम अपने हिसाब से रह रहे हैं, हमारा खर्च 50,000 है। अगर हमको पेंशन के रूप में आप हमें 3,000 4,000 रुपए दीजिएगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, वो तो किसान से बतरा का हाल हो जाएगा। तो वही है कि आज वही हो रहा है कि कर्मचारी जो रिटायर होके आ रहे हैं उनको देखिए, एक बात को ध्यान रखिए कि अभी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, हमारे पास ऐसे हजारों फोन आते हैं, हजारों उदाहरण है मेरे फोन में, अगर हम दिखा देंगे तो लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 3,000 4,000 5,000 और 20-20 साल 15-15 साल सेवा देने के बाद कर्मचारियों का यह हाल है न्यू पेंशन स्कीम में। तो हमारा मेन यही डिमांड है कि सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए सरकार जो है कर्मचारियों का 50% पेंशन जो है बहाल करे। और ये कुछ कोई नया नहीं है, जैसे पहले से चलता आ रहा था सरकार में, वही हम मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन देने से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो नेताओं को पेंशन देने से आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा सरकार पर। आपको जान करके हैरानी होगी, हम जानते हैं कि आप नहीं समझ रहे होंगे कि नेता का ऐसा सिस्टम है कि अगर एक बार विधायक बने तो एक बार पेंशन, 2 बार बने तो 2 बार पेंशन, एक बार एमपी जीते तो उसका भी पेंशन, मंत्री बने उसका भी पेंशन, एमएलसी में गए उसका भी पेंशन। मतलब वो 5 बार 7 बार जीत गए, पेंशन पर पेंशन, पेंशन ही पेंशन। राज्यसभा जाएंगे तो अलग से राज्यसभा के लिए पेंशन। अभी नीतीश बाबू को देख लीजिए, नीतीश बाबू को नहीं होगा तो कम से कम 4-5 पेंशन होगा। तो इस तरह से जब आर्थिक बोझ का बात है, जब कर्मचारियों का पेंशन बंद किया गया था उस टाइम भी यही हवाला दिया गया था कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम ला रही है सरकार, ये कर्मचारियों के लिए लाभदायक है और सरकार के लिए, देश के लिए भी लाभदायक है। कर्मचारियों से यह कहा गया कि आप लोगों को पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों को क्या होगा कि 2,000-4,000 रुपया जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर महीना हमको देना पड़ेगा। तो कर्मचारियों ने सोचा चलो भाई देश का सवाल है, हम 2,000-4,000 दे देते हैं। तो कर्मचारियों ने कंट्रीब्यूट करना अपना 10% चालू कर दिया, 10% देने के लिए एग्री हुआ।
तो उस टाइम तो किसी को मालूम नहीं था कि पेंशन क्या मिलेगा। आज जब कर्मचारी रिटायर होकर आ रहे हैं 2004 से अभी आप देख रहे हैं 20 साल का समय हो गया, 20 साल बाद जब कर्मचारी रिटायर होकर आ रहे हैं तो उनको पेंशन के रूप में 3,000 4,000 रुपए मिल रहा है। अब आप बताइए कि जब आर्थिक बोझ है तो नेताओं के लिए नहीं है, कर्मचारियों के लिए आर्थिक बोझ है। अगर पेंशन बंद हो तो सबका बंद हो, नेताओं हाँ को भी यही है, किया जाए। ये बात तो मतलब एकदम लॉजिक है, सोचने वाला बात है। सरकार बार बार यही लॉजिक देता है कि मतलब आर्थिक बोझ है। साथ साथ देखेंगे कोई सरकार के बहुत सारे अर्थशास्त्री घूमते हैं जो सरकार के, हाँ। हम लोग फेक अर्थशास्त्री डिफेंडर बोलते होते हैं वो लोग हैं, सरकार हम के। लोग फेक बोलते हैं, फेक अर्थशास्त्री। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है उनके पास। वो लोगों का बस एक ही कहना है कि कर्मचारियों का पेंशन बंद रहना चाहिए। लेकिन सरकार, ये भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार तो कोर्ट में भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। सीएपीएफ के जो जवान हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट से जीत चुके हैं केस। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने के अंदर पेंशन देना है, लागू करना है। हाँ, लेकिन वही सरकार जो अभी सबसे ज्यादा अपने आप को देशभक्त बताती है ताकतवर बता रही और है। मतलब विश्व में, वर्ल्ड में चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सब कुछ है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत है, ये है वो है, लेकिन जब कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो सरकार जो है खत्म। चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस पेंडिंग है। वो भी हम तो पहले ये बोलते हैं कि ठीक है हम रेलवे कर्मचारी हैं, हमें मत दो। जो सेना के जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनको तो पहले हाथ चालू कर देना, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पहले उन्हें तो दो। कैसा देशभक्ति है आप बताइए? ऐसा देशभक्त कहीं देखे हैं कि सेना को जवान को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन एसी में बैठ के नेता लोगों को 3-4 को पेंशन मिलेगा, 4-4, 5-5, 10 मिल जाएगा। तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन दे पाएगी? देखिए, सरकार दे पाएगी या नहीं, कर्मचारियों जो है, कर्मचारियों की तरफ से फिक्स है कि सरकार को देना पड़ेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये सरकार नहीं देगी कोई और सरकार आएगी। ये किसी का बाप का थोड़े देश है, नहीं, देश सबका है और देश संविधान से चलता है। आज नहीं तो कल पुरानी पेंशन देना ही होगा सरकार को। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो है वर्तमान मोदी सरकार जो है कर्मचारियों के दबाव में नहीं है और सुन नहीं रही है, तो ये आपका सोच बिल्कुल गलत है। इसका उदाहरण हम इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सरकार अभी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम करके एक योजना लाई थी। कर्मचारियों के पेंशन मतलब गारंटेड पेंशन टाइप का था कि 25 साल के बाद अगर 25 साल से ज्यादा नौकरी करते हैं तो आपको जो है 50% का पेंशन मिलेगा। तो सरकार तो दबाव में है, सरकार का दबाव खास करके दिख रहा है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या पूरे देश में 1 करोड़ है जी। अगर आप देखेंगे तो कर्मचारी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इलेक्शन के पूरे रिजल्ट बदल सकते हैं। कर्मचारियों का 1 करोड़ का संख्या बहुत होता है ना। हर जगह जो है चुनाव कराने से लेकर के वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के हर जगह तो आप कर्मचारी को ही यूज कर रहे हैं ना। क्यों नहीं आप प्राइवेट कर्मचारी से चुनाव करा रहे हैं? करा लीजिएगा, कोई भी सरकार हो। हम एक सरकार को नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस को भी कह रहे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार थी और कई राज्यों में कांग्रेस ने, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की है कांग्रेस ने। तो जब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मतलब आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ विपक्ष के जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो अपने राज्यों में धड़ाधड़ पुरानी पेंशन लागू कर रही है, तो देखिए ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि कर्मचारी जो है आपके फेवर के हैं, ठीक है, आपके नीतियों का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी उनके लिए सोचना पड़ेगा। और सरकार सचमुच में दबाव में है, ऐसा आपको दिख रहा है क्योंकि हम कर्मचारी के तौर पर एक महसूस कर रहे हैं कि सरकार दबाव में है। अगर सरकार दबाव में नहीं रहती तो अभी हाल ही में जो है एनपीएस में सुधार के लिए फिर से एक कमेटी की गठन की गई है। साथ साथ यूपीएस तो पूरा सर कर्मचारियों ने पूरा नकार दिया। 1 करोड़ कर्मचारियों में से मात्र 1% कर्मचारी ही, 1 से 1.5% एक्सेप्ट किए हैं। हाँ, 1 से 1.5% ही कर्मचारी। लेकिन सरकार ने बहुत उसका ये किया, प्रचार प्रसार किया कि ये यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकदम पुरानी पेंशन ही है, सेम टू सेम। लेकिन कर्मचारी तो पढ़े लिखे होते हैं जी। आप जो है मतलब बाहर के लोगों जैसा थोड़ी है चुनावी वादा करके और कुछ भी ला के भरमा दीजिए। कर्मचारी तो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो समझ रहे हैं। आपकी मैंने जो एक गजट जो जारी हुआ उसमें तो पूरा लिखा हुआ है कि आप क्या देने वाले हैं। तो कर्मचारियों ने पूरा नकार दिया। यहाँ तक कि सरकार ने जो है इसको प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टीवी चैनल और तमाम बड़े बड़े जो है अधिकारियों को हायर किया कि इसको लोगों तक पहुंचाइए, कर्मचारियों तक पहुंचाइए। तो मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए
आपकी यूनिफाइड स्कीम पूरा सब देश के हर कर्मचारी तक पहुंचा है, उन्हें पसंद नहीं है। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि आप एक बार ओपीएस का विकल्प खोलिए, एक दिन के लिए 1 करोड़ कर्मचारी एक दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। आपको ना डेट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ना प्रचार कराने की जरूरत पड़ेगा, ना प्रचार कराने की जरूरत मतलब केवल ओपीएस ही हाँ, ऑप्शन एक है। ही विकल्प है, पुरानी पेंशन। और भले उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, वो अलग चीज है, जी। लेकिन भू बहु जो है पुरानी पेंशन, जो पहले कर्मचारियों को 2004 से पहले कर्मचारियों को मिलता था, उसी पेंशन पर कर्मचारी अड़े हुए हैं और वो लेकर रहेंगे। उनका हक भी है। आपसे चौथा सवाल है कि आप लोगों का आगे क्या प्लान रहेगा? देखिए, कर्मचारी संगठन जो है, चाहे तमाम बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, नेशनल लेवल पर एनएमओपीएस है, यूपी में अटेवा पेंशन है, और उसके साथ नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन है, साथ में हम लोग भी तमाम रेलवे के यूनियंस हैं। हर लोग जो है अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, ठीक है, और ये लड़ाई जो है तब तक जारी रहेगा। और बहुत सारे यूनियन सरकार के समर्थन में भी हैं, लेकिन अधिकांश जो है, अधिकतर कई तो सरकार के समर्थन में यूनियन बने हैं ताकि दिखाया जाए, लेकिन उनके रैलियों में जाइएगा तो सैकड़ों में भी लोग नहीं जुटते हैं, क्योंकि कर्मचारियों को एक साथ जुटाना जो है बहुत बड़ी बात होता है। और एक तरफ जो जेन्युइन जो लड़ रहे हैं, आपको उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि 2023 में एक एनएमओपीएस का आंदोलन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करिएगा, पूरा दिल्ली जाम हो गया था, पूरा दिल्ली। 5 लाख कर्मचारी आए थे वहां पर पेंशन के लिए। तो कर्मचारी समझ रहे हैं कि हमें कहाँ मिलेगा। अभी 2025 में जो है नवंबर में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का भी रैली हुआ जंतर मंतर पर, उसमें भी हजारों की संख्या में कर्मचारी आए। वो समझ रहे हैं कि हमारा जो है कहाँ से मिलेगा। उसके बाद फिर से 2025 में ही नवंबर में ही एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम विजय बंधु जी के नेतृत्व में दिल्ली में, मतलब प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। अभी यूपी में 2 दिन पहले ही आंदोलन हुए, तो आंदोलन जारी है। हालांकि खास करके अभी यूपी में आंदोलन थोड़ा तेज होंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। तो कर्मचारी को पेंशन देना ही पड़ेगा सरकार को। ये प्लान है नहीं है वो छोड़ दीजिए, कर्मचारियों का एक ही प्लान है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मतलब सरकार को आज या कल देना पड़ेगा, झुकना ही है, और नहीं झुकेगा तो हम लोग झुकाएंगे बस।